तपस्वी परिवार व क्रांति धाम कराला में अपने खून से किताब लिखने वाले रविचंद्र गुप्ता की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर समाज सेवी पधारे हुए थे, जिन्होंने पुष्पार्पण करके महान आत्मा रविचंद्र गुप्ता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्रांति धाम के संचालक योगेंद्र सिंह जोगी माथुर ने यहाँ पे आए हुए सभी गणमान्यों का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर यहाँ पर एक हवन यज्ञ भी किया गया और एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए सभी जितने भी पदाधिकारी गण थे और संस्था के मेंबर थे, उन सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने रविचंद्र गुप्ता द्वारा लिखी गई किताब का यहाँ पर बुरी बुरी प्रशंसा की। हम आपको ये बता देते हैं कि स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता ने अपने खून से सैकड़ों की संख्या में ऐसी किताबें लिखी हैं जो शहीदों को समर्पित हैं। रविचंद्र गुप्ता की जितनी भी लिखी हुई किताब हैं और तस्वीरें हैं, वो लाल किला के यहाँ भी सुशोभित हैं, दर्शनार्थ लोगों के लिए रखी गई हैं। और इस अवसर पर आए हुए जितने भी तमाम लोग हैं, उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्रांति धाम कराला के योगेंद्र माथुर ने सलाम दिल्ली को विस्तृत चर्चा की और रविचंद्र गुप्ता के बारे में अपनी बात रखी। जिंदा शहीद श्री रविचंद्र गुप्ता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्होंने अपने जीते जी एक संकल्प लिया था कि हम एक क्रांति धाम बनाएंगे, एक शहीदों की स्मृति में एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जिससे माँ भारती की कोख वीरों से बांधना हो, बलिदानियों से बांधना हो, या वीर सपूत पैदा होते रहे और जिन्होंने देश के लिए जान दी है, अपना जीवन दिया है, अपना सर्वत्र निछावर किया है, उसको एक श्रद्धा सुमन देने के लिए, एक सतान देने के लिए, उनका एक अधिकार देने के लिए, उनको सदैव स्मृति में रखने के लिए ये एक सतान यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें देश भर के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, जितने भी शहीद परिवार हैं, बलिदानी परिवार हैं, क्रांतिकारियों के परिवार हैं, वे सभी परिवार यहाँ से जुड़ेंगे क्रांति धाम से। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक, हम प्रत्येक क्षेत्र में, राज्य में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में, गांव में, क्षेत्र में, घर में, मोहल्ले में, सब में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम क्रांति का अलग जगाना चाहते हैं, देशभक्ति का अलग जगाना चाहते हैं। देशभक्ति और धीरे धीरे ये सोचे हैं वो अतीत बन चुका है, ये इस गलत फहमी को मिटाना चाहते हैं कि देशभक्ति हमें पल पल की आवश्यकता है। देशभक्ति के बगैर हम अधूरे हैं, देश बगैर हम आज भी अधूरे हैं, कल भी अधूरे रहेंगे, परसों भी अधूरे रहेंगे। चाहे हजारपति हो, चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, पहले देश फिर शेष का सिद्धांत लेकर चले। तो यही हमारे इस भारत से, भारत के भविष्य संदेश है आज की युवा पीढ़ी को ये नहीं मिलने मिलेगा। देश में जिस तरह के इस समय हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए शहीद स्मृति संस्था के तहत और आपकी आश्रम के तहत में क्या आगे करने वाले हैं? जो देश में हालात चल रहे हैं और जो हमारी अंतरात्मा में हलचल हो रही है, उसका कहीं ना कहीं तालमेल है। जो यहाँ पर क्रांति धाम कराला में जो गतिविधि हो रही है, ये आगे चल के एक दूसरे से मिलेंगे, पूरक होंगे। हम सामाजिक स्तर पर एक संगठन इकट्ठा करके जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, हम सपोर्ट करना चाहते हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहते हैं और एक गद्दार मुक्त भारत का निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। तो जो देश प्रेमी बंधु हैं वो यहाँ से क्रांति धाम कराला से जुड़े, आपको आदर, मान, सम्मान, सतान, विश्वास, लक्ष्य, उद्देश्य सब कुछ मिलेगा, किसी चीज का आपको कोई घाटा नहीं रहेगा। ये एक अद्भुत अतुल्य क्रांति धाम कराला जो शुरू होने जा रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बहुत अच्छे।